मेरा नाम डॉक्टर आदित्य कुमार सिंह है। मैं एसोसिएट डायरेक्टर हूं और यूनिट हेड मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत नई दिल्ली में। मैं आज आपको बताना चाहूँगा दिल की नसों में ब्लॉकेज के बारे में, जिसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ भी कहा जाता है। ऐसे मरीज़ों में जिनमें खून की नसों में ब्लॉकेज हो जाता है उनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं? जिन मरीजों को छाती में दर्द होता है, चलने फिरने पे या थोड़ी सी भी मेहनत करने में छाती में दर्द हो जाता है, जो कि आराम करने से फिर उसमें राहत मिल जाती है दर्द में। दूसरा कॉमन लक्षण है जिनके काम करने पे सांस फूल जाती है। अगर मरीजों को थोड़ा भी मेहनत करने पे सांस फूल जाती है, ऐसे मरीजों को दिल में नसों में ब्लॉकेज हो सकता है। तीसरे इसके लक्षण है पैरों में सूजन आना, कि शाम होते होते पैरों में सूजन आने लगती है। ऐसे मरीजों में भी दिल कमज़ोर और दिल की नसों में ब्लॉकेज की संभावना के चांस हैं। अगर आपको ऐसा कोई भी लक्षण लगता है कि आप इनमें से किसी लक्षण से ग्रसित हैं, तो फिर उसकी जांच कराएं और हो सकता है अगर उसमें दिल में नसों में ब्लॉकेज निकले। ये ब्लॉकेज देखने के लिए आपको ईको और एंजियोग्राफी की सलाह दी जाएगी। ईको में पता चलेगा दिल कैसा काम कर रहा है, कितने % काम कर रहा है, दिल कमज़ोर तो नहीं हुआ, अभी कोई पुराना हार्ट अटैक तो नहीं आया है। एंजियोग्राफी में हमको एग्जैक्ट पता चल पाएगा कि खून की नसों में ब्लॉकेज है, कितना ब्लॉकेज है, उसका हमें क्या इलाज करना है। ब्लॉकेज यदि कम होगा तो उसका दवाइयों से इलाज संभव होगा। ऐसे मरीज अगर सही समय में एंजियोग्राफी करा लेते हैं और जांच में बीमारी पकड़ में आ जाती है, तो फिर बहुत सालों तक दवाइयों से ही उनका इलाज संभव होता है। लेकिन जिन मरीजों में 60 से 70% से ज़्यादा ब्लॉकेज हो गया है नसों में, तो फिर ऐसे मरीज़ों को स्टेंट की सलाह दी जाती है। ये अगर ब्लॉकेज हो गया है या जिनको हार्ट अटैक की संभावना है या हार्ट अटैक हो चुका है, फिर उनको स्टेंट द्वारा उन नसों को खोला जा सकता है। लेकिन कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनमें स्टेंट की संभावना नहीं रहती, या जिनमें ब्लॉकेज इतने हैं कि उनमें 3 या 4 स्टेंट की ज़रूरत है, या ब्लॉकेज ऐसी नसों में है जहाँ पे स्टेंट डालने से नसों में आगे की नसें ब्लॉक होने के चांस है, या कैल्शियम इतना ज़्यादा है कि जहाँ स्टेंट से संभव नहीं है। वैसे मरीज़ों को फिर ऑपरेशन की सलाह दी जाएगी। ऐसे मरीज़ों को फिर दिल के बाईपास ऑपरेशन से पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। अगर दिल का बाईपास ऑपरेशन होता है तो ऐसे मरीज़ों को 1 से 2% खतरा होता है ऑपरेशन के दौरान, लेकिन शुरुआत के हफ्ते 10 दिन के बाद वो अगले 10 से 15 साल आराम से बिना किसी तकलीफ़ के दिल की तरफ से निश्चिंत होकर अपनी ज़िंदगी निकाल सकते हैं। अगर आपको दिल के बाईपास ऑपरेशन की सलाह दी गई है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। आजकल ये ऑपरेशन छोटे छेद से भी संभव है। छोटे छेद में छाती की बिना हड्डी काटे ऑपरेशन किया जाता है, जिसमें 5 से 6 सेंटीमीटर के चीरे से ऑपरेशन 4 से 5 ग्राफ्ट लगाए जा सकते हैं। यदि छोटे छेद से ऑपरेशन होता है तो 3 से 4 दिन में आप फिर से ठीक हो जाएंगे, घाव भर जाएंगे, चलना फिरना चालू हो जाएगा और आप 10 से 15 दिन में वापस से अपने काम पर जा सकते हैं। तो यदि आपको दिल की कोई भी समस्या है तो आप अपने निकट के डॉक्टर या कार्डियोलॉजिस्ट से या कार्डियक सर्जन से संपर्क करें और सही समय पे जांच कराएं, और आपकी समस्या का अगर कारण पता चल जाता है तो आप काफ़ी हद तक आगे की ज़िंदगी पूरी दवाइयों और सही इलाज से निकाल सकते हैं।